हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मैथ प्लस लर्निंग। एंड इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड टू माय चैनल येट, सो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर जो हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हमारे वेक्टर अलजेब्रा के गिवन हैं। बट उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक क्विक सा रिव्यू कर लेते हैं वेक्टर अलजेब्रा का और कुछ मेन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं और फिर हम लोग कैरी ऑन करेंगे हमारे क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे कि किस तरह से एग्जाम्पल्स सॉल्व हुए हुए हैं और हमें क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं, और बीच बीच में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताती रहूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वेक्टर आखिर होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसका क्या हो, मैग्नीट्यूड हो और क्या हो, एंड डायरेक्शन। यानी कि वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो। डायरेक्शन कहाँ से हो, एक गिवन रेफरेंस पॉइंट से। अब हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे मैंने अगर बोला कि कल मैंने अपनी कार से, सपोज ये मेरी कार सी है, कल मैंने अपनी कार से 10 किलोमीटर का सफर किया। कितना किया? 10 किलोमीटर का सफर किया। अब किसी को मैं बोलूं कि मैंने कल अपनी कार से 10 किलोमीटर का सफर किया, तो वो बंदा क्या समझेगा भी 10 किलोमीटर कार से सफर कहाँ करा, अर्थ पे करा कि मार्स पे करा कि जुपिटर पे करा, कहाँ पे करा। ऑल्दो करा तो अर्थ पे ही होगा, बट इफ आई से, अगर मैं ये बोल दूं यहां से कि मैंने अपने घर से 10 किलोमीटर, अपने घर से 5 किलोमीटर कार चलाई ईस्ट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन। मैंने 5 किलोमीटर का सफर किया और फिर मैंने वहां से कार उठाई और मैं गई 5 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में। कहाँ गई? नॉर्थ डायरेक्शन में। कहाँ गई? टूवर्ड्स नॉर्थ, और ये टूवर्ड्स ईस्ट। तो अब तो किसी को समझ में आ रहा है कि मैं अपने घर से मैंने कार उठाई और मैं 5 किलोमीटर ईस्ट की डायरेक्शन में गई और फिर मैं 5 किलोमीटर गई किस डायरेक्शन में? नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो इस पे हमें क्या पता चल रहा है कि कल कार ने कितना सफर करा? 5 किलोमीटर का सफर करा उसने इन ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम होम, और 5 किलोमीटर का सफर करा उसने नॉर्थ डायरेक्शन में, इन नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट, देन फ्रॉम होम, एंड देन 5 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो यहां पर हमें क्या पता चल रहा है कि कल किसी ने भी जिसने सफर किया है उसने 10 किलोमीटर का सफर करा है, 5 किलोमीटर का ईस्ट डायरेक्शन में और 5 किलोमीटर का नॉर्थ डायरेक्शन में। यानी कि यहाँ पर जो हमें डिस्टेंस मिल रही है 5 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम होम, ये क्या है? हमारी मैग्नीट्यूड भी है और इसके साथ हमारी क्या है, प्लस हमारे पास क्या है, डायरेक्शन है फ्रॉम अ गिवन रेफरेंस पॉइंट। और वो रेफरेंस पॉइंट है हमारा, वो रेफरेंस पॉइंट जो है वो कुछ भी हो सकता है। तो ये हमें क्या दे रहा है? एक वेक्टर क्वांटिटी दे रहा है जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन है। इस तरह से हम इसमें वेक्टर्स पढ़ेंगे, और वेक्टर में जो हम अपनी जो बुक से पढ़ रहे हैं उसमें नोन है हमारे पास, क्या नोन है हमारे पास, कि जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट है वो हमारा क्या है? ओरिजिन। क्या है हमारे पास? ओरिजिन है। अब वेक्टर को रिटर्न की फॉर्म, अब वेक्टर को किस तरह से लिखते हैं हम लोग वो देख लेते हैं। कोई भी वेक्टर ए है, उसके ऊपर हम इस तरह से बार लगाएंगे, उसको हम वेक्टर ए बोलेंगे। और हम जानते हैं हमारे पास 3D में आई, जे और के कैप होता है। ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होता है, ये वाई के होता है, ये जेड की डायरेक्शन में होता है। तो वेक्टर ए को अगर इसके हम कंपोनेंट्स सपोज ले लेते हैं A1 A2 A3,
तो वेक्टर ए को लिखेंगे हम A1i प्लस A2j प्लस A3k। सपोज आप इस तरह से देखो, ये हमारा क्या है 3D है, और कोई भी पॉइंट, सपोज ये पेन का पॉइंट है, ये इस पेन का ये जो नोक है, इसकी हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस के अलोंग भी लिखेंगे, ये जो वाई एक्सिस इस साइड को जरा उसके अलोंग भी लिखेंगे, और ये जो जेड एक्सिस ऊपर को होगा यहाँ पर उसके अलोंग भी लिखेंगे। सपोज इस तरह से देखो आप, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो कोई भी पॉइंट ये यहाँ पर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम इस एक्सिस के अलोंग भी लिखेंगे, इसके अलोंग भी लिखेंगे और इसके अलोंग भी लिखेंगे। अगर ये पॉइंट यहाँ पर है यानी कि तीनों के इंटरसेक्शन पे है तो ये हमारा ओरिजिन है, और यहाँ पर हम ओरिजिन को एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेकर चल रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, A1 A2 A3 को हम A1, A2, A3 ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई भी अगर एक वेक्टर दे रखा है वो चाहे हम इस फॉर्म में लिखें चाहे इस फॉर्म में लिखें, दोनों सेम है। इस फॉर्म में जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में लिखते हैं तो हमारे लिए क्रॉस या डॉट मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, बस इसका यही एक एडवांटेज रहता है हम लोगों के लिए, बाकी ये दोनों बिल्कुल सेम है। मॉडुलस वेक्टर ए का क्या होगा, इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका स्क्वायर का अंडर रूट प्लस A3 का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, किसी भी वेक्टर का मॉडुलस। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है वो, सबसे पहले हमें बताने हैं को इनिशियल वेक्टर्स। देखो को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो। यानी कि अगर हम वेक्टर ए है ये और वेक्टर ये बी है तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है और इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये है, ये क्या है, ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ऐसे वेक्टर देखते हैं, वेक्टर ए इस डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन बी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये नहीं होगा। बी इस साइड आ रहा है लेकिन सी इस साइड जा रहा है, और ये वेक्टर डी इस साइड आ रहा है, लेकिन ए और डी देखो, ए और डी यहाँ से शुरू हो रहा है और एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमारे को इनिशियल वेक्टर्स क्या हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर डी आर को इनिशियल। क्या है हमारे पास, को इनिशियल वेक्टर्स हैं। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि इक्वल वेक्टर्स। अब देखो, आपको इससे पहले कि हम ये बताएं, आपको इसकी डेफिनेशन जरूर पता होनी चाहिए कि इक्वल वेक्टर क्या होता है। इक्वल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए और उनकी डायरेक्शन भी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, ऐसे दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे अब देखो, ये स्क्वायर है यानी कि ये इसके इक्वल है मैग्नीट्यूड में और ये इसके इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन भी तो सेम होनी चाहिए। देखो ए की डायरेक्शन ये है लेकिन सी की ये है, डी की डायरेक्शन ये है और बी की डायरेक्शन भी ये है, यानी कि वेक्टर डी है हमारा एंड वेक्टर बी, वो हमारे क्या है, इक्वल वेक्टर्स हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों की क्या है, मैग्नीट्यूड तो सेम है ही है, क्योंकि ये स्क्वायर है। अगर इस साइड का मैग्नीट्यूड अगर हम लेते हैं, वेक्टर जो ये लेंथ है वेक्टर की, अगर वो हमारी 2 यूनिट है तो हमारी ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, क्योंकि गिवन है ये कि स्क्वायर है। तो हमारा वेक्टर डी एंड वेक्टर बी ये इसलिए इक्वल हो गए क्योंकि इनका डायरेक्शन सेम है। अब देखो, वेक्टर ए और वेक्टर सी मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, लेकिन ए की डायरेक्शन इस साइड है जबकि बी की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये इक्वल वेक्टर नहीं है। अब नंबर 3 है हमारे पास कोलिनियर वेक्टर्स हों बट नॉट इक्वल। अब देखो, कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे के पैरेलल,
कैसे हों, एक दूसरे के पैरेलल हों, उन वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। इररिस्पेक्टिव ऑफ उनका कोई मैग्नीट्यूड हो, कुछ भी हो, दैट डजंट मैटर, लेकिन वो क्या होने चाहिए, हमारे पास पैरेलल होने चाहिए। जैसे एक वेक्टर ये ले लेते हैं i प्लस जे प्लस के, सपोज मैंने ये ले लिया, कुछ भी हो सकता है, ये डायरेक्शन भी डजंट मैटर। और एक वेक्टर मैंने ये ले लिया, इन दोनों के यहां से यहां तक की दूरी 2 ही है, इसके बिल्कुल पैरेलल है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड हमने 2i प्लस 3j प्लस 4 के ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, ये दोनों पैरेलल है। कोलिनियर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर होते हैं जो एक दूसरे के क्या हों, पैरेलल हों, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड, उनकी डायरेक्शन कोई मैटर नहीं करती। तो ऐसे कौन से ऐसे दो वेक्टर हैं, देखो इनकी डायरेक्शन तो सेम है, तो उन्होंने बोला कि इक्वल नहीं होना चाहिए। देखो कोलिनियर तो ये भी वेक्टर है, ये ए और डी भी कोलिनियर है, लेकिन उसने कंडीशन क्या लगा दी यहाँ पे। देखो अगर हम सिर्फ कोलिनियर वेक्टर्स की बात करें, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी और वेक्टर बी एंड वेक्टर डी, दोनों क्या है, हमारे पास कोलिनियर वेक्टर्स हैं इस टाइम पे, बट नॉट इक्वल। नॉट इक्वल में क्या आ गया, भी ए एंड बी तो वेक्टर बी और डी तो इक्वल है, क्योंकि उनकी डायरेक्शन सेम है, तो वो तो इक्वल वेक्टर में आ गए। तो हमारे इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला सिर्फ ये है, यानी कि वेक्टर ए एंड वेक्टर सी क्या है, हमारे पास कोलिनियर वेक्टर है, साथ ही साथ में वो इक्वल नहीं है। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो इसमें क्या पूछा है इसने, कि वेक्टर ए एंड ए वेक्टर माइनस आर कोलिनियर। बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकते भाई, एक ये वेक्टर है, क्यों नहीं हो सकते भाई। ये वेक्टर हमने सपोज करा, ये वेक्टर ए है, ठीक है, कोई कुछ भी ए एक्स वाई जेड एनीथिंग वेक्टर, और एक हमने अपोजिट वेक्टर ले लिया, इसी के अपोजिट ले लिया। आपको पता ही है कि अगर हम वेक्टर ए की बात करते हैं, अगर वेक्टर ए ऐसा है तो माइनस ए क्या होगा, बिल्कुल इसी के अपोजिट वेक्टर होगा, जबकि कह लो कि इसी को हम माइनस ए बोल सकते हैं अगर ये वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ए एंड माइनस ए क्या होंगे, हमारे पास कोलिनियर वेक्टर होंगे, ये ट्रू है। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि दो कोलिनियर वेक्टर कब होते हैं, जब वो पैरेलल हो। कैसे हो, पैरेलल हो, देन वो हमारे पास क्या है, कोलिनियर है। बट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, देयर डायरेक्शन, नथिंग एल्स। तीसरा हमारे पास है, टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। देखो दो वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, सी है हमारे पास, इसने बोला है कि टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। अब देखो इसी में देख लो, ये सबका मैग्नीट्यूड क्या है, हमारे पास इक्वल है, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है लोगों ने। लेकिन क्या इसमें वेक्टर ए और वेक्टर डी कोलिनियर है, नहीं, क्योंकि अगर ये स्क्वायर है तो आपको पता है ये 90 डिग्री होगा। भाई एक वेक्टर हमने ये ले लिया जिसका मैग्नीट्यूड सपोज हमने यहाँ पे 5 ले लिया, 5 यूनिट ले लिया, ये वेक्टर है। और यहाँ पर हमने एक दूसरा ले लिया वेक्टर भी, जिसका भी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, 5 यूनिट है। तो क्या ये दोनों कोलिनियर है? भाई ये तो पैरेलल है ही नहीं। कोलिनियर कब होंगे, जब वो एक दूसरे के पैरेलल हो। लेकिन ये तो 90 डिग्री पे कर रहे हैं एक दूसरे को इंटरैक्ट, जैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन में देखा। तो ये भी ट्रू नहीं है, ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर डी है हमारे पास, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। एक सपोज हमने वेक्टर ए वेक्टर ले लिया और एक वेक्टर हमने ले लिया वेक्टर सी। अब देखो इनका मैग्नीट्यूड भी सेम कर लेते हैं। सपोज हमने इसका 5 यूनिट ही ले लो, 5 यूनिट हमने इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, इसका भी 5 यूनिट ले लिया। कितना ले लिया हम लोगों ने इसका, 5 यूनिट। अब अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो भाई
ये इस डायरेक्शन में भी जा सकता है। कोई ऐसा कोई लिखित कोई है तो है ही नहीं कि कॉपीराइट तो है नहीं भी एक वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में तो वो ईस्ट में जाएगा, नहीं भाई। हमने इसको वेस्ट की तरफ भेज दिया, ये ईस्ट में चला गया, तो इक्वल कैसे हो गए? इक्वल वेक्टर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ना कि उनका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए इक्वल वेक्टर्स का। तो ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया कि भाई दो कॉलिनियर वेक्टर्स यानी कि दो पैरेलल वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है लेकिन वो इक्वल नहीं होंगे। क्यों? एक हो सकता है कि एक हमारे लेफ्ट राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा हमारा दूसरा वेक्टर हमसे लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो इक्वल नहीं होंगे। ये भी हमारा फॉल्स है।